माँ वैष्णो देवी के असीम आशीर्वाद से माँ के भक्तों की सेवा का विशेष सेवा कार्य पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे हैं। आज उनके कृपा पात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सदगुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। महाराष्ट्र की अगुवाई में पिछले कई वर्षों से माता वैष्णो देवी अनुक्षेत्र में कन्याओं के लिए, साधु संतों के लिए, वृंदावन में परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आप भी अनुक्षेत्र के इस पुण्य सेवा प्रकल्प में दान देकर नर सेवा के उत्तम फल के भागी बन सकते हैं। नवरात्रि में कन्याओं के भोजन के लिए सेवा राशि 9 कन्याओं के लिए 1100 रुपए, 21 कन्याओं के लिए 2100 रुपए, 101 कन्याओं के लिए 11,000 रुपए, 9 दिन तक संपूर्ण भंडारा सेवा 21,000 रुपए। श्रीधाम वृंदावन के प्रतीक वृंदावन में विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 24 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य के नाम, अपने विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी भी पावन अवसर पर श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन के लिए 1500 रुपए और एक महीने के लिए 15,000 रुपए मात्र की सेवा राशि देकर पुण्य के भागी बने। सदगुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। आप श्री भी इस पुण्य फलदायी सेवा प्रकल्प के भी सहभागी बन सकते हैं। श्री राम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण और गौ सेवा के माध्यम से सनातन सेवा के पुण्य के भागी बने। स्वरूपांडे कृष्णं राधा सर्वोपिनं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय,
श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, हम सब अपने हृदय में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के ध्यान करते हुए माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे मां जगत जननी, हे दुर्गा मैया, हम सब पर आप की सदा कृपा बरसती रही। आज नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर हम सब आज देवी की आराधना में सब मिलकर मां देवी के आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा देवी स्वरूप में हम सब आज उनकी आराधना की है, जिसकी मुस्कान मंद हल्की हंसी द्वारा मां कुष्मांडा ने अपने उदर में समस्त ब्रह्मांड को जिसने उत्पन्न किया था। माना जाता है कि मां के इस रूप की आराधना जो भी प्राणी करते हैं, उनके अंदर और बाहर दोनों प्रकार की शत्रु के विनाश होता है। अंदर की शत्रु अनेक प्रकार के जो व्याधि से, जो रोग से हम सब ग्रस्त हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि अंदर की जो वासना है, उन अंदर की वासना, उन अंदर की रोग और बाहर की रोग, शरीर में किसी भी प्रकार की यदि व्याधि है, किसी भी प्रकार की यदि रोग है, कुछ दिन वर्तमान समय में भी हम सब एक बीमारी से डरे हुए हैं। वो कौन सा बीमारी? वो कोरोना बीमारी। वैसे तो बहुतों लोगों को वैक्सीन लग चुका है, फिर भी लोग आज भी डरते हैं। किसी के अंदर सर्दी, जुकाम, काशी अगर आपके निकट कोई करने लग जाता है तो वो डर जाता। लेकिन आज के दिन, जो चौथे दिन, हम सब देवी माँ की उपासना, आराधना, पूजन सबकी, जिसके फलस्वरूप देवी कुष्मांडा देवी हम सभी के समस्त रोगों को निवारण करने की जिसके हृदय में शक्ति है। जिन देवी के पूजन मात्र से ही हृदय में एक आनंद, एक उत्सव, एक प्रकाश उत्पन्न होता है। आज जब आप प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जब मां वैष्णव देवी की आराधना की होगी, उनके चौथे दिन के स्वरूप पे ध्यान क्या होगा, तो आपके हृदय में जो अलौकिक तेज, अलौकिक प्रसन्नता, मन जैसे देवी मां सदा मंद मंद मुस्कुराती हुई हम सभी भक्तों के ऊपर कल्याण करते हैं, हम सभी भक्तों को कल्याण चाहते हैं, तो स्वयं आज देवी मां हमारे अंदर की रोग व्याधि और बाहर की व्याधि, हर व्यक्ति 3 रोग से
ग्रसित रहता है, कोई तन से, कोई मन से, तो कोई धन से। किसी के पास बहुत सारा धन है, धन की कमी नहीं है, लेकिन शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि है। अगर देवी पूजन में हमने यदि उपवास भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, तो कोई फल नहीं ले सकता है जो फल मीठा हो, डायबिटीज है। हम अधिक कोई मिठाई नहीं खा सकते हैं कि कहीं बीमारी न हो जाए। अनेक प्रकार के शरीर, कोई तन से, तो कोई मन से, तो कोई धन से। तन से सब कुछ रहते हुए भी अगर घर में हमारी बात नहीं चलती है, जिसके लिए मैंने करोड़ों का धन दिया, कमाया, और इसका हम सही उपयोग नहीं करते। तन का मतलब यही है जो सब कुछ रहते हुए शरीर में नाना प्रकार की व्याधि है, रोग है, जिस रोग के कारण हम अत्यधिक नहीं मीठा, कोई तले हुए भोजन भी नहीं कर सकते, बहुत संभल कर रहना पड़ता है। कोई मन से सब कुछ रहते हुए यदि हमारी बात घर में, परिवार में कुछ नहीं चलता है, लड़के बच्चे नहीं मानते हैं, तब भी दुखी। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो धन से दुखी रहता है। लेकिन आज चौथे दिन देवी माँ की उपासना करने मात्र से ही ये जो हृदय में प्रसन्नता, मुख में प्रसन्नता सभी के हृदय में नहीं आ सकता है। प्रसन्नता के प्रतीक आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की कृपा होती है, उनकी हम सब आराधना की है, और जिस आदि शक्ति की कृपा से ही हमारे जीवन में सदा प्रसन्नता बनी रही। मैंने आपसे जिस विषय पर आप नित्य माँ वैष्णव देवी की कृपा से, जो माँ वैष्णव देवी आदि शक्ति की कृपा जब प्राणी मात्र के ऊपर होता है, तब ही ऐलादनी शक्ति की कृपा होती है। और मैंने आपको ऐलादनी शक्ति की महिमा श्रवण करा रहे हैं। ऐलादनी शक्ति की कृपा किसके ऊपर हुआ? ऐलादनी शक्ति ने उन ब्राह्मण देव पर कृपा की, उन ब्राह्मण देव ने जो वर्षों तक आदि शक्ति देवी के 9 रूप की आराधना की, और 9 रूपों की आराधना के फलस्वरूप ब्राह्मण देव ने 9 कन्याओं को जिमाए। आप जानते हो इन नवरात्रि में कम से कम सामर्थ्य हो तो 9 कन्याओं को जरूर पूजन करना चाहिए, हो सके तो नित्य करना चाहिए, नहीं सामर्थ्य है तो एक दिन जरूर। और घर पर भी उतना सामर्थ्य नहीं है तो आप टीवी चैनल के माध्यम से निरंतर, जैसे धाम वृंदावन में निरंतर हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं और निरंतर संतों की सेवा चल रही है, और प्रत्येक वृंदावन निरंतर देवी कन्याओं को जिमाया जाता है। तो इन 9 दिन में देवी भागवत के अनुसार, देवी भागवत में स्वयं वर्णन है कि 9 कन्या, जो 9 वर्ष की कन्या की 9 प्रकार की बताई। हम सभी को कम से कम ना सामर्थ्य रहे तो एक कन्या को तो जरूर जिमाना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य रहे, क्या खर्च लगेगा? 900 रुपये, अरे 1100 लग रहे हैं दक्षिणा श्वेत पूजन, क्या है? इन 9 कन्याओं के विषय में कहा गया है कि देवी आराधना से, देवी उपासना से, और देवी की व्रत, देवी की पूजन और नवरात्रि हम सब मनाते हैं। हमने 9 दिन व्रत किया है। इन 9 दिन व्रत का फल आज के जो भाग है, आज हमने अन्न नहीं खाया, आजकल तो फलाहार में नाना प्रकार के फलाहार खाकर क्या व्रत और क्या अनार पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर भी आपने ऐसे भी लोग हैं जो 9 दिन तो केवल जल पीकर है। 9 दिन का ग्रासी आप बचा लो
तो 9 कन्याओं को जिमा लें, और 9 कन्याओं को जिमाने से नव देवी की पूजन आपका सार्थक होगा। क्योंकि शास्त्र में स्वयं कहा गया है कि अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान है ही नहीं, सबसे बड़ा अन्नदान। आप मान लो घर पे किसी को एक रोटी दान करते हो, गौशाला में जाकर एक रोटी गौ को खिलाते, कोई साधु संतों को भोजन कराते हो, किसी को आप एक गिलास पानी भी पिला देते हो, तो आपको पानी पिलाने वाले 10 मिल जाए। आप स्वयं प्रयोग करके देखना, आप किसी को एक दिन एक रोटी खिलाओगे, आज आपको 10 लोग पूछेंगे भाई आप रोटी खा लो। आप किसी पड़ोसी के घर पर जाएंगे या किसी के घर पर जाएंगे, तो आदिशक्ति माँ जगदम्बा के स्वरूप 9 रूप में है, और 9 कन्याओं को हमें नियम है, शास्त्र में स्वयं वर्णन है। देवी की उपासना करते स्वयं देवी भागवत में उन 9 कन्याओं का विलक्षण वर्णन दिया है कि प्रथम वर्ष की जो कन्या कैसी है, द्वितीय वर्ष की कैसी है, तृतीय वर्ष की कैसी है, और तुम्हारी कन्या कौन सी है, त्रिमूर्ति कन्या कौन सी है, बड़ा विलक्षण विलक्षण वर्णन है। तुम्हारी कन्या वो कही गई है जो कन्या शास्त्र के अनुसार 2 वर्ष की हो चुकी है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कन्या कहा गया है, देवी के प्रतीक। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया है, और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा, और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहलाती है। इसके ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन शास्त्र में कहा गया है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्य नित्य मानी जाती है। स्वयं वर्णन भी है, 1 वर्षाना कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृप परमज्ञा तो योगानाम गंधादीनाम च बालिका। इन 9 दिन में हम सभी को 9 कन्या के स्वरूप का स्वयं देवी के प्रत्यक्ष दर्शन का फल मिलता है। स्वयं देवी उन कन्याओं के रूप में विराजमान होती है। यदि नवरात्रि में हमें भी अपने जीवन का ऐसी संकल्प निर्णय लेना चाहिए, इस संकल्प के साथ ही हमें जीना चाहिए। इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए, जिन कन्याओं को हम पूजन करते हैं उन कन्याओं को हम निरंतर स्वयं देवी स्वरूप, प्राय माता बहन, उनको हम सदा देवी स्वरूप मानकर पूजन करेंगे। हम यदि अपने हृदय में नित्य यदि ऐसा भाव लाते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो स्वयं देवी भागवत के अनुसार उन कन्याओं को विषय में कहा गया है कि अगर हम उन आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के 9 रूपों की पूजन करते हैं और उन पूजन के पश्चात हम उन 9 कन्याओं को जिमाते हैं, उन 9 कन्याओं को जिमाने से फल आपके जीवन में नवदा भक्ति प्राप्त होगी। नवदा भक्ति, 9 कन्या नवदा भक्ति के भी प्रतीक है। नवदा भक्ति जानते हो? नवदा भक्ति 9 प्रकार की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य मात निवेदनम। और यहाँ देवी पूजन में भी इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन करना चाहिए और इन 9 कन्याओं को स्वयं अपने जीवन की नवदा भक्ति माननी चाहिए। नवदा भक्ति
इन 9 कन्या के जो प्रतीक है, इन 9 कन्या के जो स्वरूप है नवदा भक्ति, इनको सदा नवदा भक्ति के स्वरूप ही मानना चाहिए। अपने जीवन का श्रेष्ठ नवदा भक्ति इन कुमारी कन्याओं में आप उन्हें अपनी घर की बेटी, अपनी पुत्री उस समय ना मान लेना। इसमें साक्षात जिस तरह से आप प्रथम दिन से देवी शैलपुत्री के रूप में पूजन की और अंतिम दिन देवी के दुर्गा स्वरूप में जो दर्शन करेंगे, उन 9 स्वरूप को 9 नवदा भक्ति के प्रतीक और नवदा भक्ति के प्रतीक 9 कन्या हैं। इन 9 कन्याओं में कुमारी नाम की कन्या को यदि हम, जो कन्या 2 वर्ष की हो चुकी है, जिसके विषय में मैंने कहा कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर उनके यदि हम पूजन करते हैं भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, और स्वयं उन कन्याओं में 2 वर्ष की कन्याओं में हम साक्षात माँ जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा के स्वरूप दर्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कहा गया है उन कुमारी कन्या को पूजित जब हम करते हैं तो समस्त दुख दारिद्रता का नाश कर देती है। इतना ही नहीं, दुख और दारिद्रता ये 2 जो रोग है, आज चौथे दिन मैंने कहा ना, देवी कुष्मांडा की सेवा करने से, पूजन करने से जो साक्षात वैष्णव देवी के आप दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो आज के दिन आपके समस्त दुख के निवारण का दिन, समस्त रोगों का निवारण की दिन। आज उन देवी के 9 स्वरूप में आज की पूजन करने मात्र से ही आपके अंदर और बाहर दोनों दुख का निवारण। मैंने कहा अंदर के दुख यही है तन, मन और धन, बाहर की दुख यही है दारिद्रता। दारिद्रता पहला है कौन सा दुख? दूसरे के प्रति मत्सर, ईर्षा, कि वह हमारे पास तो कुछ धन आता ही नहीं और देखते देखते मेरे चाचा, मेरे भाई इतने बड़े, मेरे पड़ोसी इतने बड़े क्यों होंगे? इन दुख से हम अनेक प्रकार के शरीर में व्याधि उत्पन्न कर लेते हैं चिंता के कारण। नहीं कहा गया है चिंता से ही, महाराज चिंता तो ऐसे इस प्रकार चिंता आपके शरीर में कर देंगे जो चित्ता से ही, चिता जो जलाते हैं उससे भी महाराज चिंता दुख के कारण है। लेकिन उन शक्ति की जब आप अपने हृदय में शक्ति के धारण करोगे, शक्ति की उपासना करोगे, शक्ति में प्रवेश करोगे, तो आपके अंदर के जो दुख है, अंदर के दुख ईर्षा, मत्सर, आपके हृदय में अंदर के दुख ज्यादातर आजकल लोगों को बैठ गया। दूसरों की उन्नति को देखकर, चाहे बहुत बड़े विद्वान हो, चाहे बहुत बड़े मूर्ख हो, हर प्रकार के व्यक्ति में आज दुख के कारण यही बन गया है, बहुत बड़ा धनवान हो या बहुत बड़ा विपन्न हो, गरीब है, कि दूसरे की उन्नति को देखकर हमारे हृदय में साथ। किसी के कम लोग ऐसे होंगे जिसके हृदय में प्रसन्नता होती होगी, स्वयं को प्रसन्नता, तो पत्नी दुखी, बच्चे दुखी, देखो मेरे पड़ोसी, अरे हमेशा चलता है, सब घर में अलग अलग उनकी गाड़ी है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। और दारिद्रता, देखिए गरीब को गरीब नहीं का दारिद्र किसे कहा गया? कुबा दरिद्र। दरिद्र कौन? जिसके अंदर संतोष नहीं है, संतोष ये मात्र है ही। आजकल मैंने देखा एक जगह एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान गांव के जिम्मेदार, गांव में महाराज गरीब लोग उनके यहाँ मजदूर क्या करते थे, वो जिम्मेदार धन के मद में अंधा होकर
उन मजदूरों से काम भी करा लेता था और काम कराकर पैसा में उनको गाली देने लग जाता था। जैसे आजकल बहुत फैक्ट्रियों में बहुत जगह ऐसे ही होंगे। मैं कह रहा कोरोना काल में अभी वेतन तुमको 4-5 महीना नहीं मिलेगा, बहुत लोगों को वेतन काट लिया। अब वो बेचारा का आप ये नहीं जानते, अरे जीवन प्रियम तेरी फैक्ट्री में काम क्या है, तेरे ऑफिस में काम क्या है, और तू आज इनका वेतन रोक रहे हो। इनके बच्चे हैं, परिवार है, पत्नी है, उसी के बदौलत चलता है और उसके पास धन की कमी नहीं है। तो स्वयं बैंक से इतना पैसा ले रखा है, धन इतना कमा चुका है, फिर भी तू उस गरीब के क्यों वेतन रोक रहे हैं? तुम्हें देना चाहिए। और लेकिन इच्छा होती है फिर भी उनका मन नहीं करता है, क्योंकि उनके अंदर दरिद्रता है। परंतु देवी माँ की उपासना करनी, जीवन में यदि शक्ति रहेगी, शक्ति की कृपा से आपके अंदर ये दरिद्रता रूपी रोग समाएगा। तो इन दरिद्रता रूपी रोग का भी निवारण 2 वर्ष की कन्या को यदि हम जिमाते हैं, जिन कन्या के नाम है कुमारी कन्या, उन कुमारी कन्याओं को यदि हम पूजन करते हैं, दुख और दरिद्रता के नाश करती है। साथ में शत्रुओं को भी नष्ट करता है। और क्या बढ़ेगा? धन, आयु तथा बल की वृद्धि होगी। जैसे मैंने कहा कि आपके बच्चे पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो नित्य माता की आराधना, अरे ना मंदिर में जाकर देवी माँ की उपासना ना कर पाए तो कोई बात नहीं, घर में ही माता है, अपनी माता को प्रातः काल उठकर रोज प्रणाम करो और प्रणाम करने से 4 आशीर्वाद मिलेगा, आयु, विद्या, यश और बल। यहाँ भी कहा गया देवी पूजन मात्र से ही मर्द प्रथम कन्या की पूजन करते हैं, जो 2 वर्ष के उनकी पूजन, जिनकी नाम है कुमारी, उन कन्या की पूजन करने मात्र से ही धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती। अब कहा गया है 3 वर्ष की कन्या। 3 वर्ष की कन्या को हम सब त्रिमूर्ति बोलते हैं। त्रिमूर्ति कन्या जो देवी के स्वरूप है, उनके पूजन करने से भी हमें धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है। 3 पुरुषार्थ मिलेगा, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम। धर्म हर व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चाहते हैं कि हम खूब धर्म करें, खूब आराधना करें, खूब उपासना करें। बिना आराधना उपासना से हम धर्म कैसे कर पाएंगे? लेकिन हमने इन नवरात्रि काल में इन कन्याओं को जिमाते हैं, इन कन्याओं को पूजन करते हैं और इन कन्याओं को देवी स्वरूप में ध्यान करते हैं। तो कहा गया 3 वर्ष की कन्या जो त्रिमूर्ति के पूजन मात्र से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है और हमारा धन और धान्य का आगमन होता है। इतना ही नहीं, घर में महाराज किसी के घर में 2 बेटी हो जाती है तब से दुखी हो जाता है कि मेरे घर में पुत्र भी हो गया। और यहाँ कहा गया है कि पुत्र, पौत्र आदि की वृद्धि होती है। देखिए कितना सुंदर लाभ है। और भी चाहिए तो और भी मिलेगा। जो राजा विद्या के लिए विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता है, जो भी व्यक्ति स्वयं अपनी ऊंचाई पर जाना चाहता है, किसी के पुत्र पढ़कर अब नौकरी नहीं हो रही है या पढ़ाई अंतिम चरण में है, उनमें सफलता जरूरी है, तो आपको कम से कम देवी के जो 9 स्वरूप में 9 प्रकार की कन्या होती है, एक दिन कम से कम इन 9 कन्याओं के जिमाने से मैंने आपसे कहा
देखो क्या फल मिलता है। इनको आप कन्या पूजन करते हैं, कन्या को जिमाते हैं और श्रद्धा से उन्हें विश्वास रखते हैं कि साक्षात मेरी पुत्री, साक्षात मेरी बेटी ही है। और महाराज त्रिमूर्ति कन्या के जिमाने मात्र से ही आपको ईश्वर भी मिलेगा। जिस कार्य के लिए विद्या प्राप्ति में विद्या की सफलता मिलेगी, नौकरी के लिए नौकरी में भी आपकी उन्नति होगी। और महाराज आपके हृदय में भी अगर कोई कामना है तो स्वयं देवी उन कामना को प्रदान करेगी। अब 5 वर्ष की कन्या के विषय में कहा गया, जिन 5 वर्ष की कन्या को हम जिमाते हैं उन कन्या का नाम है कल्याणी। कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। इनके पूजन मात्र से जो आपके विषय में शत्रुता रखता है, हर व्यक्ति के कोई ना कोई शत्रु रहता ही है, नहीं रहने पर भी वो मान लेता है, तो शत्रुओं को नाश होकर आपके अगर शत्रु कोई सामने हो जाता तो फिर चिंतन उनके प्रति, देखो मैंने अभी तक इनका कुछ किया नहीं, फिर भी हमसे क्यों शत्रुता करता है। लेकिन कहा गया कल्याणी स्वरूप कन्या को आप जिमाते हैं। जो कन्या 5 वर्ष की है इनको आप जिमाते हैं, जिस कन्या का नाम है कल्याणी स्वरूप। इन कल्याणी स्वरूप कन्या को जिमाने मात्र से ही क्या फल मिलेगा, जिसके विषय में कहा गया है कि शत्रु को नाश होकर, बहुत लोग कहते हैं महाराज भजन में मन नहीं लगता है। हम रोज सुधा चैनल के माध्यम से वैष्णव देवी अन्य क्षेत्र जहाँ चल रहे हैं, हम रोज प्राय आपसे बोलते हैं कि माँ वैष्णव देवी की आप आरती कर रहे हो, माँ वैष्णव देवी के आप भक्त हो, माँ वैष्णव देवी के आप पूजन कर रहे हो। कम से कम इन नवरात्रि काल में इन वैष्णव देवी अन्य क्षेत्र के लिए अपना कुछ सहयोग करो। उन गरीबों को, जिन गरीबों को आज जरूरत है, उनकी सेवा करें, उनकी सेवा की जाए। उनको भोजन भी आप कराकर अन्नदान के श्रेष्ठ कोई दान नहीं। हम आपसे कहते हैं कि आप संकीर्तन कराओ सुधाम वृंदावन के, जो संकीर्तन सदा आपके हृदय में वो शक्ति प्रदान करेंगे, वो भक्ति प्रदान करते हुए। जिस संकीर्तन की कृपा मात्र से ही आपके घर में सुख समृद्धि सदा बनी रही। इस संकीर्तन को साधारण संकीर्तन नहीं, ये संकीर्तन आपके जीवन बदल देगा। ये संकीर्तन में यदि आप सहयोग करते हैं, देखिए श्री राम वृंदावन, जो वृंदावन स्वयं देवी माँ आदि शक्ति के भय भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहाँ स्वयं आह्लादनी शक्ति रास रासेश्वरी, सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति रास रासेश्वरी की जहाँ धाम, जहाँ नित्य निरंतर उन शक्ति, उन परमात्मा के निरंतर नाम का गुणगान चल रहे। संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन वलना महामंत्र के रूप में जहाँ स्वयं साधु संत गा रहे। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास यदि सामर्थ्य है, इन नवरात्रि में आप अपने नाम से आजन्म संकीर्तन कराइए। आजन्म यानी आप जब तक जिंदा है तब तक भी आपके नाम से चलते रहेंगे, मरण उपरांत में उसके बाद भी आपके लड़का पोता उनके भी इस संकीर्तन सदा चलते रहेंगे, क्योंकि इस संकीर्तन अखंड संकीर्तन है। 24 घंटे हो सके तो आप एक सदस्य कम से कम वृंदावन की तो याद बनी रहेगी कि मेरे नाम से साल में 12 दिन का संकीर्तन, और उन संतों की सेवा चल रही है, उनके हम अनुदान दे रहे हैं, जो भगवान की नामामृत का सदा गुणगान गाते हैं। आपके नाम से उनके भंडारा चलते हैं।
गौ की सेवा ईश्वर की सेवा का, वृंदावन में जिसने गौ की सेवा कर ली उसने गोपाल की सेवा कर ली। और यहाँ आपके नाम से गौ की नित्य रोटी जो मिथिलातम गौशाला है, प्रत्येक वृंदावन गौशाला है, वहाँ नित्य आपके नाम से गौ की सेवा हो। आप मात्र 21,000 प्रदान कर ये सुंदर लाभ लीजिए। और जब कभी वृंदावन आइए तो दिव्य, जब आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो परिक्रमा मार्ग में आपके आश्रम मिथिला कुंज है, जहाँ नित्य निरंतर भगवान की कथा संकीर्तन साधु संतों की सेवा निरंतर चलते आ रहे हैं। आप इन संतों को भी दर्शन करिए और स्वयं जिस संकीर्तन के लिए आपने सहयोग किया है, आप प्रत्यक्ष जब कभी आएंगे तो यहाँ किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, मैंने दान दिया है, इस दान का सदुपयोग हो रहा है। यहाँ निरंतर 24 घंटे 1 सेकंड भी, 1 पल भी संकीर्तन बंद नहीं होता है। आपके नाम से सदा संकीर्तन चलता रहेगा। सामर्थ्य नहीं है कि हम आजन्म सदस्य बनकर संकीर्तन के सदस्य बने, संतों की सेवा करें। आपको यहाँ के वृंदावन के आप आश्रम के सदस्य प्रमाण पत्र मिलेंगे। साथ में जब कभी वृंदावन आप दर्शन करने के लिए आएंगे परिक्रमा मार्ग में आप अटल बने, जहाँ भगवान ने गोपियों को दिव्य भागवत धर्म के उपदेश दिया कि हम सदा वृंदावन में ही रहते हैं। पाद निगम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम, जहाँ भगवान ने उद्धव जी को जब मथुरा से भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन भेजा, उद्धव जी को यही अटल वन जहाँ दृढ़ता के प्रतीक है, जहाँ विश्वास के प्रतीक है, जिस अटल वन में स्वयं गोपियों के दर्शन हुआ। और उद्धव जी को जिन गोपियों ने कृष्ण प्रेम की उपदेश दिया, भक्ति प्रेम की उपदेश दिया और आह्लादनी शक्ति को दर्शन कराया ज्ञान मुद्रे में, ये वही वन है वृंदावन अटल वन। तो आप भी श्री धाम वृंदावन के लिए अपना सहयोग करते रहिए। ना समर्थ उससे भी समर्थ नहीं, एक दिन के करा सकते हैं, मात्र 1500 एक महीने के करा सकते हैं, वो आप अपने सामर्थ्य अनुसार। क्योंकि कहा गया है इन नव दुर्गा समय में, इन नवरात्रि समय में जब आप आह्लादनी शक्ति की महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, आह्लादनी शक्ति के नामामृत की रसास्वादन कर रहे हैं, और कब किस समय कौन अवस्था की कन्याओं को कौन से रूप में पूजन करना चाहिए, तो आपको मैंने अभी कल्याणी स्वरूप कन्या के विषय में बताया। इनके पूजन मात्र से व्यक्ति के अंदर उनके जो शत्रुओं का नाश होता है और साथ में उनके हृदय में परमात्मा के आह्लादनी शक्ति के भक्ति के उदय होती है। यही कल्याणी स्वरूप कल्याणी स्वरूप उन कन्याओं को नित्य नियम पूर्वक उन ब्राह्मण देवों ने आराधना की, जिन ब्राह्मण देवों ने आज स्वयं उन आदि शक्ति की कृपा से आह्लादनी शक्ति के निकट जा रहे हैं। कई स्वरूप है देवी के। 7 वर्ष की कन्या को स्वयं 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है। कालिका कन्या की पूजन करना, इस पूजन मात्र से व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य, देखिए कोई ऐसा बहुत धन प्राप्त कर लेता है लेकिन सामने वाले गाली देता है कि ये बहुत कंजूस है, और धन के साथ ऐश्वर्य प्राप्त होना है। ऐश्वर्य मतलब आपकी प्रशंसा समस्त जगत में फैले, हमारा धनवान धन है, तो धन को बहुत दान भी किया है। 8 वर्ष की कन्याओं को कहा गया है चंडिका। चंडिका स्वरूप देवी की आराधना, यानी इन 9 कन्याओं की आराधना से चंडिका स्वरूप कन्या की सम्यक अर्चना करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके घर में परिवार में आप जैसे अपनी सास ससुर ननद की सेवा करती हो,
फिर भी आपकी कोई प्रशंसा नहीं करती। आप अपनी सास बहू को, अपनी बहू को, बेटा को खूब ध्यान रखती हो, उनके लिए धन एकत्रित करके रखे, फिर भी बेटा बहू कहते मेरे लिए मेरी माँ और मेरी सास ने कुछ नहीं किया। आप अपने घर में बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी आपको कोई सम्मान देता ही नहीं। परंतु इन नव दुर्गा जी के जो स्वरूप है नवरात्रि में, इन 9 कन्याओं को जीवानी से चंडिका नाम की कन्या, जिस चंडिका नाम की कन्या को कहा गया ये कन्या 8 वर्ष की कन्या मानी जाती है। इन कन्याओं के जिमाने से, इन कन्याओं की पूजन करने से, इन कन्याओं की अर्चना करने से आपके प्रति जो आप इतना परिश्रम, दिन रात परिश्रम करते हैं, परंतु आपको कोई इज्जत ही नहीं दे रहा, आपको कोई सम्मान ही नहीं दे रहा है। आपको महाराज स्वयं कभी कभी ग्लानि होती है कि मैंने इतना परिश्रम करने के बाद भी मुझे क्यों नहीं प्रतिष्ठा मिली। इससे महाराज आपको सम्मोहन, दुख, दारिद्र का नाश तथा स्वयं को आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। 9 वर्ष की कन्या के विषय में, जिस कन्या के विषय में मैंने कहा सांभवी कन्या, इनकी नित्य नव दुर्गा में पूजन करने मात्र से ही आपके क्रूर शत्रु जो हर हमेशा आपके प्रति शत्रुता भाव सोचते हैं, उनका विनाश होता है। उग्र कर्म की साधना के निमित्त इहलोक में भी आपको सुख मिलेगा और प्रलोक में स्वयं सुख पाने के लिए स्वयं आदि शक्ति आपकी प्रतीक्षा करती है। 10 वर्ष की जिस कन्या को, दुर्गा नाम की कन्या को भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए, जिससे मनुष्य मात्र की समस्त सिद्धि को प्राप्ति होती। सुभद्रा नाम की कन्या जो 10 वर्ष की कन्या है, उसे सुभद्रा नाम की कन्या कहा गया। इनकी सदा पूजन करने से समस्त रोग का नाश होता है। इस प्रकार देवी की 9 दिन 9 स्वरूप में आराधना करने से, जिसके विषय में और भी बहुत एक एक तत्व के विषय में कहा, जो रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी रचना करती है, इस कन्याओं के नाम ही कुमारी का पूजन मैं करता हूँ। भाव ये रखना चाहिए, जो सप्तादि सत्व रज तम तीनों गुणों से 3 रूप धारण कर तीनों कालों में सर्वव्याप्त भगवती त्रिमूर्ति को मैं पूजन करता हूँ। तीसरा भाव, जो भक्तों को नित्य कल्याण करती है और इस प्रकार की कामना पूर्ण करने वाले उन कल्याणी का भक्ति पूर्वक मैं पूजन करता हूँ। मैं आपसे यही बता रहा कि इन 9 दिन में 9 कन्याओं के पूजन करने से, आप टीवी स्क्रीन पर रोज देख रहे हैं कि कन्याओं को आप पूजन करो, आप दान दो, समर्थ नहीं है, घर पे कराने के लिए कन्या नहीं मिलती है, आपके नाम से प्रत्येक वृंदावन में जहाँ एक साथ हजारों कन्याओं को जिमाया जाता है, आप भी अपने नाम से इन अलौकिक पुण्य कार्य में अपना सहयोग जरूर करो। जो संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों को पोषण करते हैं, उन रोहिणी को मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने में विलीन करते, उन कालिका को मैं पूजन करता हूँ। उग्र स्वभाव, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा पापों के नाश करने वाली चंडिका स्वरूप कन्याओं को मैं पूजन करता हूँ। आत्मा वेद जिनके स्वरूप, उन्हीं के द्वारा जिनकी उत्पत्ति और कारण बताई गई है, उन सुखदायिनी सांभवी का मैं पूजन करता हूँ।
8वें, जो अपने भक्त को संकट से बचाती है और विघ्नों एवं दुखों को नाश करती है, सभी के लिए दुर्जय दुर्गा स्वरूप कन्या को मैं पूजन करता हूं। जो पूजित होने पर भी सदैव कल्याण करती है, उन अमंगल नाशनी सुभद्रा भगवती को मैं पूजन करता हूं। विद्वानों को चाहिए कि हम सभी भक्तों को चाहिए इन 9 कन्याओं को, जो नवदा भक्ति की प्रतीक है, सदा इन 9 कन्याओं को जिवाना चाहिए, पूजन करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके नित्य दर्शन करना चाहिए। और यही दर्शन के फलस्वरूप उन ब्राह्मण देव ने, जिसने नित्य उन कन्याओं को जिमाया, नित्य उन कन्याओं को पूजन किया, आज उन ब्राह्मण देव भगवत चिंतन करते हुए जब आदि शक्ति की कृपा से उन आह्लादनी शक्ति के दिव्य कुंज में, दिव्य मधुराती मधुर कुंज में प्रवेश की इच्छा से जब उन ब्राह्मण देव ने बरसाने में प्रवेश किया, तो बरसाने में अलौकिक जिस रूप को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी यति सन्यासी तरसते हैं। आज उन ब्राह्मण देव ने जब श्री प्रिया जो के नित्य नाम का आश्रय लिया, उन आह्लादनी शक्ति की कृपा से जब बरसाने में प्रवेश किया, तो स्वयं श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देव को प्रेरणा दिया। गच्छ विप्र बृहत सानुम श्री राधा चरणांतिके तन मंदिरे प्रतिहारी नामना भाव निरक्षक। हे ब्राह्मण, तुम यहाँ से बरसाने श्री आह्लादनी शक्ति जो समस्त प्राणी के हृदय में प्रेम प्रकट करती है, ऐसे श्री राधा जी के चरणों के निकट जाओ और उनके मंदिर महल में भाव रक्षक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिवावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण के रति जग पावन। बुद्ध कल के व्यास प्रथम हरिहंस मनवंतर, यज्ञ सब है ग्रीव ध्रुव वर्दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री यज्ञदास सुरपद धरो। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए भक्तों, हम सभी का परम सौभाग्य पावन पवित्र इस शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धाम वृंदावन की ये पावन धरा परिक्रमा मार्ग मथुरा कुंज में हम सभी इस पावन पवित्र भगवान ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी मंदिर के पावन पवित्र प्रांगण में बैठकर परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हम सभी श्रद्धा चैनल के माध्यम से और सुंदर मिथिला कुंज के पावन पवित्र परिसर में बैठकर इस शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी की महिमा, शक्ति की महिमा के माध्यम से महाराज श्री के दिव्य सत्संग का हम सभी घर बैठे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धा चैनल के माध्यम से आप सबकी श्रद्धा बढ़े, इसलिए घर घर इस सत्संग को पहुंचाया जा रहा। तो आप सभी जुड़ जाइए इस पावन पवित्र अनुष्ठान से, जहां महाराज जी के सानिध्य में इस शारदीय नवरात्रि में वृंदावन में बैठकर इस पावन पवित्र मिथिला कुंज के सुंदर परिसर में बैठकर हम सभी दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। वहीं मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस सुंदर हमारे राधा मोहन मंदिर के पावन पवित्र परिसर में निरंतर 30 वर्षों से अखंड हरिनाम संकीर्तन हो रहा। नंबारक भगवान का जैसा आदेश था, उसी के अंतर्गत राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस कलिकाल में भगवान के नाम की अनंत महिमा है। मानस में भी लिखा कि चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, लेकिन कली विशेष नहीं आनु पाऊं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई,
राम न सकहीं नाम गुण गाएं। तो इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, तो ऐसा वो पावन पवित्र भगवान के युगल नाम का संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में नित्य निरंतर भगवान राधा माधव के सानिध्य में चल रहा, तो निरंतर 30 वर्षों से दिन रात चल रहा है। आप सब भी घर बैठे इस पावन संकीर्तन महायज्ञ से अवश्य जुड़े। गीता में भगवान कहते हैं सबसे बड़ा यज्ञ है जप यज्ञ। भागवत जी का अंतिम श्लोक भी हम सभी को इंगित करता है कि नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलिकाल में जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को नाम का उपदेश दिया, गोस्वामी जी ने भी बस यही कहा कि लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए, श्री कृष्ण नाम लीजिए। तो हम सभी महाराज श्री के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में विगत 30 वर्षों से चल रहा। आप सब भी घर बैठे जुड़ सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन आप अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने बालकों के नाम से श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर एक दिन के संपूर्ण कीर्तन की जो सेवा राशि रहती है, मात्र 1500 रुपए की सेवा देकर आप एक दिन का संपूर्ण संकीर्तन अपने घर, अपने परिवार के नाम से यहाँ पर करा सकते हैं। उसी क्रम से आप चाहते हैं कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अधिकम फलम, तो हम 1 महीने के सुंदर संकीर्तन का भी लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो मात्र 15,000 रुपए की सेवा देकर आप 1 महीने युगल महामंत्र का आनंद जो आपके निमित्त चलेगा, सुंदर संतों की प्रसादी रहेगी। तो घर बैठे आप तुरंत हमारे कार्यालय के नंबर आपके टीवी पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन पे फोन करके मासिक संकीर्तन की सेवा देकर आप संकीर्तन का भी जो फल आपको मिलेगा और सुंदर जो संत यहाँ पर संकीर्तन करते हैं उनके उदर की पूर्ति भी होगी। इस प्रकार भोजन से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, उसी प्रकार भगवान के नाम के साथ हमारी आत्मा की पुष्टि होती है। तो महाराज श्री के सानिध्य में दोनों का आनंद आप घर बैठे ले सकते हैं। वहीं आप चाहते हैं कि हम आजीवन इस संकीर्तन से जुड़ जाएं, क्योंकि देह धरे करिए फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। तो हम सभी का नाम आश्रित हो जाए, हम सभी भगवान की शरणागति को स्वीकार करें, क्योंकि गीता में लिखा है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, और गीता का सार है शरणागति, और वो शरणागति पुष्ट होती है भगवान के नाम से। वो नाम चली रहा 30 वर्षों से, आप भी इसके अखंड यजमान बन सकते हैं मात्र 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर। संस्था की तरफ से सुंदर प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष 3 दिन के लिए निःशुल्क मिथिला कुंज आश्रम में, जो आपका अपना ही आश्रम है, अटला चुंगी से मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे फोन करेंगे, आपके आवास निवास की सुंदर व्यवस्था हमारे सुंदर आश्रम में रहेगी। तो 21,000 रुपए की सेवा देकर आपके निमित्त प्रत्येक वर्ष 12 दिनों का अखंड संकीर्तन जो आपके परिवार के निमित्त रहेगा, 12 संतों की सुंदर प्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी। तो बारंबार सभी से इस निवेदन है, इस कलिकाल में हर चीज मिलावटी है, एकमात्र भगवान का नाम ही ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, और नाम से ही रूप की, लीला की और धाम की प्राप्ति हो जाती है। आप सभी से निवेदन है, आप भगवान के नाम से अवश्य जुड़े। वहीं महाराज श्री के सानिध्य में विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत जी में जो 18 श्लोक आते हैं, हम निरंतर कथाओं का श्रवण करते हैं, लेकिन कहते हैं भागवत जी का एक श्लोक का भी पान कर लिया जाए। जैसे मैं कह रहा हूं, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मैंने कहा, आपने सुना, इतना करने से भी 1000 गोदान का फल मिल जाता है, 4 वेदों का पारायण हो जाता है, 18 पुराणों का फल व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, पहाड़ के बराबर स्वर्ण दान करने का फल मिल जाता है एक श्लोक की महिमा। तो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक हैं, उनका शिलालेख यानी भागवत जी का मंदिर यहाँ पर निर्मित हो रहा। आप भी अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से आप एक सुंदर भागवत जी का श्लोक लिखवा सकते हैं। तो जीवन पर्यंत आप उसका दर्शन करेंगे। जब भी कोई वृंदावन आएगा, आपके निमित्त जिस श्लोक को आपने लिखाया उसका वो पान करेगा, उसको तो फल मिलेगा ही, घर बैठे जीवन पर्यंत इसके फल की प्राप्ति आपको होगी। तो एक श्लोक, क्योंकि मात्र 18,000 श्लोक हैं, लगभग देश विदेश के श्रद्धालु इस सुंदर, क्योंकि ये विश्व में प्रथम बार है,
भागवत जी का मंदिर हम तैयार कर रहे हैं। अभी तक भागवत आप ग्रंथ के रूप में देखते थे, लेकिन यहाँ शिलालेख के रूप में भागवत जी अंकित की जाएंगे। तो मात्र एक श्लोक के लिए आप 51 रुपए की सेवा देकर सुंदर उस शिलालेख में एक श्लोक जो भी आप बोलेंगे, 18,000 श्लोक हमारे यहाँ क्रम से होंगे, तो एक सुंदर श्लोक का शिलालेख आप भी करा सकते हैं। वह घर बैठे इतना पुण्य, मतलब एक श्लोक का भी आपने शिलालेख करा दिया तो पूरी भागवत कराने का पुण्य आपको मिल जाएगा, आप परीक्षित हो जाएंगे। तो जरूर इससे भी आप जुड़े। लगातार संस्था के नंबर चल रहे हैं, तुरंत फोन करके आप कौन से स्कंद का कौन सा श्लोक देना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें फोन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस भागवत मंदिर के निर्माण के लिए लगातार भक्तों का सहयोग आ रहा, क्योंकि देखिए बांके बिहारी की कृपा तो है, लेकिन आप सभी भक्तों का सहयोग उसी प्रकार अपेक्षित है जिस प्रकार भगवान गोवर्धन को उठाते हैं, लेकिन सारे ग्वालवाल अपनी अपनी लठियां अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उठाते हैं। उसी प्रकार परम पूज्य महाराज श्री ने इस विशाल मंदिर निर्माण का संकल्प लिया है। हम सभी वक्त घर बैठे अपनी लठियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी अवश्य लगाएं। तो मंदिर निर्माण के लिए जो भागवत जी के श्लोकों से सजा होगा, तो एक ईंट का योगदान मात्र 1100 रुपए की सेवा देकर आप एक ईंट का भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, इस कलिकाल में नाम और दान की महत्ता है। आप इससे जुड़े। उसके साथ ही साथ इस समय महाराज श्री के सानिध्य में हम सभी आदि शक्ति महिमा मां वैष्णो की और सुंदर महिमा भी श्रवण कर रहे हैं। इस पावन नवरात्रि में कन्याओं के भोजन के लिए, उनकी दक्षिणा के लिए भी आप सहयोग दे सकते हैं। कितना सौभाग्य है, श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में राधा स्वरूप रुक्मिणी स्वरूप छोटी छोटी कन्याओं को भोजन दिया जाता है, सुंदर दक्षिणा दी जाती है। तो महाराज श्री के सानिध्य से जुड़कर आप 9 कन्याओं के लिए 1100 रुपए, 21 कन्याओं के लिए 2100 रुपए, 101 कन्याओं के लिए 11,000 रुपए और 9 दिन तक के संपूर्ण भंडारे के लिए आप 21,000 रुपए की सेवा देकर कन्याओं के भोजन से जुड़े, संतों की महाप्रसादी से जुड़े। तो पुनः आपका बारंबार स्वागत है। लगातार ट्रस्ट के नंबर, कार्यालय नंबर चल रहे हैं। जो भी महाराज श्री के माध्यम से देश में विदेश में धाम में सुंदर भागवत कथा, राम कथा कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। और मैं बारंबार कहूंगा कि पंच न सरता के पिए, घटे न सरता नीर, और दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुबीर। तो अधिक से अधिक आप सभी अखंड हरिनाम संकीर्तन से जुड़े, भागवत जी के श्लोकों से जुड़े, कन्या पूजन से जुड़े, गौ माता की सेवा से जुड़े और संतों की सेवा से जुड़ने के लिए लगातार ट्रस्ट के नंबर, अकाउंट नंबर चल रहे हैं। आप फोन पे के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से अपनी सुंदर सेवा भेजें, ताकि आपके भी पावन पवित्र नामों की घोषणा श्रद्धा चैनल के माध्यम से सारा देश विदेश श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। Mom, noodles? No junk food.